आपको बताने वाले हैं एचटीएमएल हाइपरलिंक के बारे में। तो एचटीएमएल हाइपरलिंक के बारे में हम पहले जानेंगे कि होता क्या है। अगर हम हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी टेक्स्ट के माध्यम से किसी दूसरे पेज, किसी दूसरे फाइल अथवा किसी लोकेशन को हम लोग लिंक करते हैं। इसको हम आपको हाइपरलिंक के बारे में हम लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर भी पढ़ा। लेकिन एमएस वर्ड में क्या होता था, एमएस वर्ड में क्या होता था कि हम लोग किसी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को लिंक कर सकते थे। एमएस वर्ड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे पेज अथवा फाइल अथवा लोकेशन से हम लोग लिंक कर सकते थे। लेकिन हाइपरलिंक में सॉरी एचटीएमएल में हम किसी टेक्स्ट और इमेज, टेक्स्ट को भी हम किसी पेज से लिंक करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी इमेज को भी किसी दूसरे फाइल अथवा किसी लोकेशन से लिंक करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो एचटीएमएल में जब भी किसी प्रकार का हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग है ना, एंकर टैग को हम ए से लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में ए लिख देंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, एंकर टैग। तो यहाँ पे हमने एंकर टैग को डिफाइन भी किया हुआ है कि एचटीएमएल एंकर टैग इज यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इनटू ए वेब पेज। जब भी किसी वेब पेज में हमको किसी प्रकार का हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग ए टैग का यूज करते हैं। href is one of the necessary attribute used with a tag। जिस तरीके से src इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है ifg टैग का, वैसे ही href जो एट्रीब्यूट होता है किसका, a टैग का। ये नेसेसरी एट्रीब्यूट होता है। नेसेसरी का मतलब ये है कि जब जब हम लोग ए टैग का यूज करेंगे तब तब हमको href एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। href का मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक रेफरेंस। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि एचआरईएफ में एचआरईएफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक रेफरेंस। मतलब जो जिस टेक्स्ट अथवा इमेज से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, उसका यूआरएल क्या है, तो वो चीज हम किसमें मेंशन करते हैं, एचआरईएफ में। यहाँ पे हमने सिंटेक्स भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंटेनर टैग है इसलिए इसको क्लोज करना पड़ता है। सबसे पहले ए टैग लिखेंगे, फिर एचआरईएफ लिखेंगे इज इक्वल टू में एड्रेस। यूआरएल का मतलब क्या होता है, एड्रेस, यूनिक एड्रेस ऑफ इंटरनेट, यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज। इंटरनेट पे मौजूद जो वेब पेज होगा उसका यूनिक एड्रेस है ना, या फाइल का एड्रेस या लोकेशन, जो भी आपको एड्रेस देना, मतलब जिससे लिंक करना आपको, उसका लोकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आपको एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, एंकर टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम पहले एक्सप्लोरर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे हाइपरलिंक नाम से। हाइपरलिंक डॉट एचटीएमएल से हम एक फाइल बनाते हैं, नई फाइल। हाइपरलिंक डॉट एचटीएमएल से हम एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया एचटीएमएल, फिर हम लोग लिखेंगे हेड, फिर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टाइटल हाइपरलिंक, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे क्या, हेड के बाद ध्यान रहे बॉडी टैग। अब हमको क्या इंसर्ट करना है, हाइपरलिंक। तो जब जब हमको हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, ए टैग। अब इसमें आप किसका एड्रेस देना चाहते हो, जैसे हम गूगल के पेज को का एड्रेस देना चाहते हैं, ठीक है, गूगल के पेज का एड्रेस देना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, http s कॉलन 2 बार / www.google.com, google.com। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टाइप कर देंगे। हमने क्या लिख दिया, गूगल। तो ये जो वेब पेज है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट क्या करेगा, ये दिखेगा हमको, ये टेक्स्ट हमको दिखेगा कहाँ पे, वेब पेज में। और इस वेब पेज पे इस टेक्स्ट से हमने किसको लिंक कर लिया है, गूगल के पेज को। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एचटीएमएल फोल्डर में जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक डॉट एचटीएमएल नाम का एक फाइल होगा यहाँ, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे।
जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ गूगल लिखा हुआ आगे। यहाँ पे यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आगे। जो टेक्स्ट हमने सुने, जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ था वो वेब पेज के अंदर आ गया है। और जिसका कलर देख लीजिए, जिसका कलर ब्लू कलर हो गया है। हालांकि हम इसके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग जब सीएसएस के थ्रू हाइपरलिंक पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग एचटीएमएल में सिंपली सीखेंगे कि कैसे हम हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं, बाकी कलर कैसे चेंज करते हैं, अंडरलाइन कैसे हटाते हैं, ये सब चीजें हम आपको सीएसएस के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है, बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होता है। अब होगा क्या कि जब हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अच्छा एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ता था, यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सीधे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल का पेज खुल के आ जाएगा। आगे कि नहीं आ गया? ऐसे ही हम यूट्यूब से जोड़ना चाहते हैं या याहू से जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, याहू सर्च इंजन से तो हम एक बार बी आर टैग ओपन करेंगे, फिर हम एक बार और ए टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, https:// www.yahoo.com। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, याहू लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब वेब पेज पे आएंगे तो अच्छा हम यहाँ पे एक बार इसको पीछे ले जाएंगे तो आप देखिए नीचे याहू लिखा हुआ आ गया। बी आर करने से क्या हो गया कि जो याहू नीचे आ गया, गूगल के नीचे आ गया। अगर बी आर टैग नहीं लिखते तो गूगल के बगल में क्या लिखा हुआ था, याहू। इस पे क्लिक करेंगे तो इस बार कौन सा पेज खुल के आएगा, याहू का पेज खुल के आएगा। आप देख सकते हो याहू का पेज खुल के आएगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ पेज अथवा फाइल से नहीं बल्कि अपने सिस्टम के अंदर मौजूद किसी फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो उसके साथ भी हम लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फिर से एक बार बी आर टैग यूज करेंगे और एक और एंकर टैग यूज करते हैं। हम चाहते हैं इस बार हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद किसी फाइल से लिंक करें। हम चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर मौजूद किसी फाइल से लिंक करें। अब वो इमेज भी हो सकता है, कोई एमएस वर्ड की फाइल हो सकती है, कोई एक्सेल की, किसी से भी आप लिंक कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और अभी अभी हमने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है ना। हम इस इमेज के साथ लिंक करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये इमेज इस फोल्डर के अंदर होगा, इस फोल्डर के अंदर कौन सा इमेज है, ये संदीप सर का इमेज है। और जबकि डाउनलोड में जाके देखेंगे तो ये कार वाला इमेज है, यही है ना। तो अब ये इस इमेज का लोकेशन देख लीजिए, इस इमेज का लोकेशन अलग है, इस इमेज का लोकेशन अलग है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और हमने आपको बता रखा है कि जब भी फाइल का लोकेशन, यहाँ इमेज मत कहिए फाइल कहिए, भले वो फाइल इमेज की फाइल है, फाइल का लोकेशन अलग होगा। और जब जहां हमने हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए जो एचटीएमएल का प्रोग्राम बनाया है उसका लोकेशन अलग होगा। तो हम ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी में जाके पहले प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, फिर सिक्योरिटी में जाके पूरे लोकेशन को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, मतलब कंट्रोल सी कर लेंगे। उसके बाद जाके एचआरईएफ के अंदर मतलब हाइपरलिंक रिफ्रेश में क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कार, कार इमेज। हमने क्या लिख दिया, कार इमेज। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं नीचे कार इमेज लिखा हुआ आ गया, जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो आ जाएगा। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कार का इमेज ओपन हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते, किसी भी टेक्स्ट को हम लिंक कर सकते हैं। हमको एक चीज और बताना है कि हम चाहें तो हमने आपको बताया ना कि एचटीएमएल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी इमेज के साथ भी हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो मतलब जब इमेज पे क्लिक करोगे ना, जब इमेज पे क्लिक करोगे तो दूसरा कोई फाइल खुलेगा। देखो कैसे, हम वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। टेक्स्ट के ऊपर तो आपने देख लिया ना, इसमें भी देखिए
हमने हाइपरलिंक किसके ऊपर किया है? गूगल के ऊपर। इसमें किया किसके ऊपर? याहू के ऊपर। इसमें किसके ऊपर? कार इमेज के ऊपर। ये सब क्या है? टेक्स्ट है। मतलब हाइपरलिंक हमने इंसर्ट किया किसके ऊपर? टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन हम आपको ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि एचटीएमएल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यदि किसी इमेज के ऊपर हम हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए टैग। अब मान लो हमको हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम जब किसी इमेज पे क्लिक करें तो सरकारी रिजल्ट वाली साइट खुल के आए। तो हम क्या करेंगे? सरकारी रिजल्ट वाली जो साइट का एड्रेस होगा हम उसको टाइप कर देंगे। क्या होता है? www.sarkari-result.com। ये तो हो गया यूआरएल एड्रेस जो खुल के आएगा, मतलब सरकारी रिजल्ट वाला पेज खुल के आएगा। अब हमको टेक्स्ट नहीं लिखना है, हमको इमेज के ऊपर लिंक करना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब टेक्स्ट के ऊपर लिंक करना था तो टेक्स्ट टाइप करते थे। अब इमेज के ऊपर लिंक लगाना तो इमेज को तो टाइप कर नहीं सकते। तो इमेज को टाइप नहीं कर सकते, लेकिन इमेज को तो इंसर्ट कर सकते हैं ना। इमेज को तो हम टाइप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इमेज कैसे इंसर्ट करोगे? उसके लिए आईएमजी टैग यूज करेंगे। कौन सा टैग? आईएमजी टैग। अब मान लीजिए हम इस बार इस इमेज के ऊपर, जो संदीप सर का इमेज है, इसके ऊपर करना चाहते हैं। तो सिंपली इसका लोकेशन देखें, इसका लोकेशन सेम है। ये इमेज भी यही है और हाइपरलिंक वाली फाइल भी यही है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब इमेज का लोकेशन और एचटीएमएल फाइल का लोकेशन सेम हो तो ऐसी सिचुएशन में हमको ऐसी सिचुएशन में हमको सिर्फ फाइल का नाम लिखना पड़ता है, हमको पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। अब आपके ब्राउजर पे आएंगे और हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज है। दो, जो इसके पहले हमने 3 हाइपरलिंक इंसर्ट किया वो किसके ऊपर किया है? टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन इस बार हम इमेज किसके ऊपर किया है? इमेज के ऊपर। अब इस पहले टेक्स्ट पे क्लिक करते थे, अब किस पे क्लिक करेंगे? इमेज के ऊपर। क्लिक करिए। देखिए जैसे इमेज के ऊपर हमने क्लिक किया, सरकारी रिजल्ट वाला पेज ओपन हो गया कि नहीं हो गया? तो एचटीएमएल में हम टेक्स्ट को भी लिंक कर सकते हैं, इसके अलावा किसी इमेज को भी हम लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एचटीएमएल में हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।